नमस्कार। आज हम मांगलिक कैंसिलेशन के बारे में आपको बताएंगे। मांगलिक जब दोष होता है, कुंडली में मांगलिक दोष है, तब उसको किस तरह से उसे माना जाता है कि दोष होते हुए भी दोष नहीं है या इसका निवारण है। इसको पूरी तरह से हम आपको चार्ट बना के बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये हमने ऐसी कालपुरुष की कुंडली ले ली है। अब हम आपको बताते हैं कि मांगलिक दोष कब कब होता है। ये तो आपको पता है। मंगल यहाँ पे हो, मंगल यहाँ पे हो, मंगल यहाँ पे हो सप्तम में, मंगल यहाँ पे हो या मंगल यहाँ पे हो। ओके, इनमें से किसी में भी अगर मंगल होते हैं, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, तो ये मांगलिक होते हैं। ठीक है। अब इनमें से सब में ये इतने भाव में होते हैं तो मांगलिक है। अब ये मांगलिक कब नहीं है ये हम आपको आज बताते हैं। अगर मंगल यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें राशि जो है वो ये है, 4 नंबर पे मंगल है, 7 नंबर पे नहीं है, 4 नंबर पे मंगल है, तो मांगलिक आप नहीं हो। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का मंगल नीच का होता है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और नीच का मंगल कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद ही प्रभावहीन हो जाते हैं। तो उसका दुष्परिणाम भी आपको जीवन में नहीं भोगने को मिलेगा। इसीलिए आप इस चीज के प्रति बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसमें मांगलिक दोष नहीं लगेगा। अब हम आते हैं कि द्वादश भाव में किन किन राशियों में। देखिए, अगर द्वादश भाव में मंगल है, इस वजह से आप मांगलिक हैं। तो इसमें अगर ये 12 नंबर हमने कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से लिया है। आप इस 12 नंबर को गौर मत करिए, हम इसे हटा भी देते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे इसे हम हटा दिए हैं। अगर यहाँ पे मिथुन राशि है, द्वादश भाव में अगर मिथुन राशि है तो आप मांगलिक नहीं है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मिथुन राशि की जगह कन्या राशि है, यानी कि 6 नंबर, तब भी आप मांगलिक नहीं है। ओके। इसी जगह पे यहाँ पे अगर 7 नंबर है, तब भी आप मांगलिक नहीं है। अगर यहाँ 7 की जगह 2 नंबर है, तब भी आप मांगलिक नहीं है। यानी द्वादश भाव में अगर मिथुन, कन्या 3 नंबर, 6 नंबर, तुला 7 नंबर या वृष 2 नंबर के साथ मंगल है, तो आप मांगलिक नहीं है। अपनी कुंडलियों में ये चीजें देखिए। इसके अलावा भी हम फिर से रिपीट कर दें, कुंडली में और भी बहुत कुछ देखी जाती है, तो सिर्फ इतना ही देख के सब कुछ नहीं समझिए। और इसके लिए परामर्श भी लेना अगर चाहें तो उचित समझे तो परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इतनी राशियों को देख के अपने आप ज्योतिष बनने की कोशिश ना करें। ठीक है। कि फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि नॉर्मली जो पंडित बार बार जिद कर लेते हैं कि नहीं आपके 12वें भाव में मंगल है तो आप मांगलिक कैसे नहीं है, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि ये चीजें होते हुए भी आप मांगलिक नहीं हैं। उसके बाद अभी हमने बता दिया आपको, सप्तम भाव में अगर कर्क राशि में मंगल है तो आप मांगलिक नहीं है। अस्त है तब भी आप मांगलिक नहीं है। अगर मंगल अस्त है, मंगल का जब आप देखते हैं तो अगर अस्त दिखता है तो मांगलिक नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि आप कब कब मांगलिक नहीं है। ठीक है। अब एक और बात याद रखिए, मंगल किसी भी भाव में हो, अगर राहु के साथ है, राहु के साथ है, यानी मंगल के साथ इनमें से किसी में भी राहु की युति है, तो आप मांगलिक नहीं है। क्योंकि मंगल राहु के साथ आके होकर भी एक तरह से निर्बल हो जाता है, अस्तित्व अपना खो देता है, शून्य हो जाता है। इसलिए मंगल के साथ अगर राहु है तो आप मांगलिक नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद आप और देख लीजिए, अगर मंगल पर गुरु की धनु राशि की, ठीक है, गुरु की राशि में धनु में हो तो रुकिए हम आपको इसको बताते हैं। मंगल यहाँ पे हम हटा देते हैं, 12 ही लिख देते हैं। अब इन सारे मंगल, इनमें किसी भी भाव में मंगल है और इस पर धनु की राशि, गुरु धनु की राशि में है, ठीक है, तो भी आप मांगलिक नहीं है। यदि गुरु की इन पर दृष्टि है, क्योंकि गुरु सबसे अच्छे और सबसे क्या कहते हैं पवित्र और शुभ ग्रह होते हैं, तो सबसे शुभ ग्रह होते हैं, तो जब अगर इनकी दृष्टि गुरु मंगल पे पड़ रही है किसी भी भाव में हो, तो जैसे अगर मान लीजिए प्रथम भाव में है और यहाँ गुरु है, यहाँ मंगल नहीं है, यहाँ मान लीजिए गुरु है, यहाँ मंगल है, यहाँ गुरु है, गुरु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। ठीक है। गुरु की और भी दृष्टियां होती हैं, हमने यहाँ पे नॉर्मली आपको बता दिया कि गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे ये मांगलिक नहीं होगा। जबकि कुंडली के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप डालेंगे तो मांगलिक दिखाएगा, मगर ये मांगलिक नहीं है। एक सेकंड। इसके अलावा हम आपको और भी चीजें बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे चतुर्थ भाव में मंगल है, ठीक है, लेकिन अगर इस पे राहु या शनि साथ में स्थित हैं उसी भाव में, यानी यहाँ पे मंगल के साथ शनि, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि मंगल के साथ राहु हो, अगर राहु नहीं है, मंगल के साथ शनि है, तब भी आप मांगलिक नहीं है।
अगर केंद्र में चंद्रमा बली है, यानी चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे है, चंद्रमा चंद्र कुंडली से चंद्रमा यहाँ पे है, वृष राशि के हैं, या फिर चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे कोई और नंबर है और चंद्रमा यहाँ पे है, तब भी आप मांगलिक नहीं है। अगर चंद्रमा उच्च के होके या फिर उच्च के हों या कर्क राशि में हो और पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहे हो मंगल को, तब भी आप मांगलिक नहीं है। चंद्रमा केंद्र में बली है तो भी आप मांगलिक नहीं है। लग्नेश जो है, लग्नेश यहाँ पे तो कालपुरुष की कुंडली है, मान लीजिए यहाँ पे ये तुला लग्न की है और यहाँ मंगल है, तो आप मांगलिक हो गए। लेकिन अगर ये शुक्र मीन राशि में है, शुक्र यहाँ पे, माफ कीजिएगा, मंगल यहाँ पे नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 भाव है, यहाँ शुक्र है या कहीं भी शुक्र है लेकिन उच्च के है, कुंडली के 12 में से किसी भाव में शुक्र के आगे 12 नंबर लिखा है, या फिर शुक्र तुला राशि में हो तब भी, लेकिन उच्च की राशि में हो तो ज्यादा ही प्रभाव होता है, तो आप मांगलिक नहीं है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो मांगलिक दोष से आप ऑटोमेटिक मुक्त हो जाते हैं, आपको मांगलिक नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर ये भी ध्यान रखिएगा कि तीसरे छठे और 11वें भाव में राहु या मंगल या शनि मौजूद हो, तीसरे छठे या 11वें भाव में राहु, मंगल है, मंगल ही है कुंडली में, मांगलिक दोष है, और इनमें शनि मौजूद हो, राहु या शनि मौजूद हो, तो इसमें भी आपको किसी भी तरह से मांगलिक दोष से आप मुक्त माने जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो मांगलिक दोष से व्यक्ति को मुक्त करती हैं, और आप मांगलिक होते हुए भी, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आप मांगलिक होते हुए भी आप गैर मांगलिक से शादी कर सकते हैं, आपको मांगलिक अपने लिए देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया, शनि साथ में हो, राहु साथ में हो, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र उच्च के हो, या गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तब भी आप मांगलिक नहीं होते हैं। मांगलिक इन भाव में होते हैं, और ये जब कारण होते हैं, यहाँ गुरु है, मंगल यहाँ है, यहाँ गुरु है, मांगलिक नहीं है, चंद्रमा उच्च के हैं, मांगलिक नहीं है, शुक्र मीन राशि में है, मांगलिक नहीं है, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कहीं पे भी मजबूत है तो आप मांगलिक नहीं है। इसी तरह से गुरु मंगल जो है अगर धनु की राशि में है और गुरु की स्थिति कुंडली में मजबूत है तो आप मांगलिक नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जब आप मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं होते। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक निश्चित फिनोमेना पे सेट होता है, इसलिए वो मांगलिक दिखाता है, मगर मांगलिक खुद को समझने से पहले एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श जरूर लें, और कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर लिखें कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, तो हम इसमें और भी आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। नमस्कार।